इजराइल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका इस जंग में कूद पड़े ताकि इजराइल पर ईरान के हमले रुक जाएं और ये जो जंग है ईरान बनाम अमेरिका की हो जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई को बार बार धमकियां दे रहे हैं और ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अगले हफ्ते या उससे पहले कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन अब ईरान के सपोर्ट में रूस खुलकर आ गया है। जी हां, रूस ने सीधे कह दिया है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना दुनिया तबाही से मिलीमीटर दूर है और रूस का यह संकेत एटमी तबाही की तरफ है। तो आइए देखते हैं कि क्या इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जंग को और विध्वंसक बना रहे हैं। अब ईरान ने इजराइल के अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज को उड़ा दिया। ईरान ने जंग को बनाया और विध्वंसक। इजराइल के 4 शहरों में तबाही। ईरान ने इजरायली सेना के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाकर दागी मिसाइलें। इजराइल बोला खामेनेई मॉडर्न हिटलर, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। ट्रंप ने दी खामेनेई को बड़ी धमकी, तो पुतिन की तरफ से चेतावनी आ गई। ये इजराइल के उन 4 शहरों की तस्वीरें हैं जहां ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है। देखिए तेल अवीव में इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग का हाल, और ये देखिए इजराइल के बेशोरबा शहर के सोरोका अस्पताल की तस्वीरें। यहाँ ईरान ने मिसाइल दागी तो पूरा अस्पताल धुआं हो गया। और ये देखिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास होलोन शहर में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में ये इमारत कैसे तबाह हो चुकी है। जो तस्वीरें कभी इजरायली हमलों के बाद गाजा से आ रही थी, अब कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें ईरान के हमलों के बाद इजराइल से आ रही हैं। और ईरान के इन्हीं हमलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान ने जब इजराइल के दक्षिणी हिस्से में स्थित बेशोरबा शहर के सोरोका अस्पताल पर हमला किया तो नेतन्याहू ने फौरन कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज सुबह ईरान के आतंकी तानाशाहों ने बेशोरबा के सोरोका अस्पताल और नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी। हम ईरान के इन तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। इजराइल कह रहा है कि ईरान अब अस्पतालों पर हमला करके आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि उसने अस्पताल के पास इजरायली सेना के हेडक्वार्टर समेत 2 मुख्य ठिकानों को टारगेट किया है। आपको बता दें कि इस हमले में 65 लोग घायल हुए हैं। ईरान की एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल केवल धमाकों के कारण पैदा हुए कंपन से प्रभावित हुआ, उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। सैन्य ढांचा हमारा स्पष्ट और सटीक लक्ष्य था। तो इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स ने कहा कि खामेनेई मॉडर्न हिटलर हैं, उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। खामेनेई जैसे तानाशाह जो ईरान जैसे देश का नेतृत्व करते हैं और जिन्होंने इजराइल के विनाश को अपना लक्ष्य बना लिया है, उसे इजराइल को खत्म करने के भयानक लक्ष्य को जारी रखने या पूरा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कहा तो जंग को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्त नाबूद करने और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए छेड़ी थी। और अब ये जंग इजराइल के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को मिटाने की कसम खाई है। ऐसे में अब इजराइल चाहता है कि ट्रंप इस जंग में आए और अमेरिका अपने ताकतवर बम से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को मिटा दे, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का रक्षा कवच तैयार किया है, उसे इजराइल अभी तक भेद नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने खामेनेई को धमकियां देना शुरू किया तो ईरान के सपोर्ट में रूस आकर खड़ा हो गया। जी हां, पुतिन की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला ना करे वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस के उप विदेश मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक आर्थिक फोरम में साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई यबाबकोव ने कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही इजराइल के हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है।
इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से चंद मिलीमीटर दूर है। अभी ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान पर हमला करूंगा या नहीं ये सिर्फ मुझे पता है, लेकिन ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका के कूदने से पहले ही रूस ने चेताना शुरू कर दिया है और बात एटमी तबाही की शुरू हो गई है। तो क्या इसीलिए खामेनेई इजराइल और अमेरिका की धमकियों से डर नहीं रहे हैं? आपको बता दें कि रूस ने जनवरी में ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे और इजराइल के साथ भी उसके संबंध हैं। ऐसे में जब पुतिन से खामेनेई की हत्या की संभावना को लेकर सवाल किया गया तो पुतिन ने सीधे कह दिया वो इस पर चर्चा भी नहीं चाहते हैं। जिस तरह से ईरान जंग में इजराइल के पसीने छोड़ा रहा है, ऐसे में इजराइल को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मदद का इंतजार है। लेकिन क्या रूस की सलाह के बाद अमेरिका जंग में कूदेगा? आज तक ब्यूरो। इजराइल और ईरान की जंग के बीच आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि इजराइल ईरान युद्ध में ट्रंप की सेना हिस्सा लेगी या फिर नहीं। इस सवाल को लेकर सस्पेंस उस वक्त बढ़ गया जब ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। खामेनेई के खिलाफ एक्शन की तारीख क्या होगी, जगह क्या होगी, सब कुछ तय है। तो इजराइल को है ट्रंप की सेना का इंतजार। क्या ईरान पर हमले से बच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? प्लान तैयार तो ट्रंप को किस बात का है डर? खामेनेई का खौफ या ट्रंप का खेल कुछ और है। खामेनेई ने ठिकाना बदला, ट्रंप का इरादा बदला। 86 साल के खामेनेई को खत्म करने की कसम नेतन्याहू ने खाई है, लेकिन खामेनेई तो छोड़िए, अभी ईरानी मिसाइलों से इजराइल का पीछा नहीं छूट रहा। ईरानी कहर से बचने के लिए नेतन्याहू इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शरण में है। नेतन्याहू को लगा कि जो काम उनके हमले से पूरा नहीं हुआ, वही काम सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकी से हो जाएगा। लेकिन ट्रंप की चेतावनी और धमकी दोनों काम नहीं आई। सुनिए खामेनेई के नाम ट्रंप का पैगाम। हमें अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वो वहां सुरक्षित हैं। हम उन्हें खत्म नहीं करेंगे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है। इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हुई। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की लोकेशन ट्रेस है। दावा यह भी किया कि अमेरिका जब चाहे खामेनेई का खात्मा कर सकता है, लेकिन वो ईरान के सुप्रीम लीडर का अंत नहीं, बल्कि बिना शर्त सरेंडर चाहते हैं। पहले ट्रंप ने खामेनेई को अल्टीमेटम दिया और फिर धमकी पर उतर आए। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप बना चुके हैं। अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों ने मीटिंग में ईरान को लेकर कई विकल्प सुझाए हैं और फैसला ट्रंप को करना है। उधर ट्रंप का ऑर्डर आएगा, उधर अमेरिकी सेना का ऑपरेशन ईरान शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि प्लान ईरान का ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन अभी वो हालात को और समझ रहे हैं। जैसे ही सही मौका आएगा वो हमले का ऑर्डर जारी कर देंगे। अब सवाल यही है कि ट्रंप हमले में देरी क्यों कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमले से पहले ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि खामेनेई सरेंडर कर दें, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का एक ही मकसद है, ईरान के परमाणु प्लान का खात्मा। अभी ट्रंप दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत अमेरिका के सैन्य बेड़े की मूवमेंट मिडिल ईस्ट की तरफ की गई है। अमेरिका के 3 दर्जन लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अमेरिका के फ्यूल एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। अमेरिका का युद्ध पोत मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब के सैनिक शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हों या फिर डिफेंस एक्सपर्ट, सभी मानते हैं कि अगर खामेनेई ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट पर बम गिरा सकते हैं, फोर्डो परमाणु सेंटर को तबाह कर सकते हैं। ये बात इजराइल भी जानता है कि अमेरिका के बिना फोर्डो परमाणु सेंटर का खात्मा संभव नहीं है। ईरान में वो फोर्दो है। अब फोर्दो जो साइट है, एक बहुत ही एक विचित्र साइट है। एक माउंटेन रेंज के नीचे करीब 90 मीटर जमीन के नीचे ये एनरिचमेंट साइट है। दुनिया में शायद ऐसा कोई दूसरा साइट नहीं होगा जो इतनी ज़मीन की इतनी गहराई पे बनाया गया है, 90 मीटर। और ये जो साइट है सिर्फ एक वेपन से टारगेट किया जा सकता है और वो है GBU-57। इजराइल इसे टारगेट करना चाहते हैं, वो अपने आप
ये फोर्दो साइट को टारगेट नहीं कर पाएगी। उसे यूएस का साथ चाहिए, और यूएस के जो ये GBU-57 है और यूएस के जो B-2 और B-52 बॉम्बर्स है उसकी मदद चाहिए होगी। दरअसल अमेरिका के बिना इजराइल ईरान को नहीं हरा सकता। ऐसे में इजराइल के लिए अमेरिका मजबूरी भी है और जरूरी भी। इजराइल की इसी मजबूरी को लेकर खामनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा, इजरायली सरकार के अमेरिकी मित्र जंग में उतर गए हैं। इजराइल की सरकार जिस तरह की बातें कह रही है वो उसकी कमजोरी का संकेत है। मैं अपने देश को बताना चाहूंगा कि अगर दुश्मनों को यह एहसास हो जाए कि आप उनसे डरते हैं तो वे आपको छोड़ेंगे नहीं। आज तक आपने जो हिम्मत दिखाई है उसे जारी रखिए और पूरी ताकत के साथ जारी रखिए। भले ही अमेरिका ऑपरेशन खामनेई की स्क्रिप्ट लिख चुका हो, लेकिन ईरान के सुप्रीम कमांडर झुकने को तैयार नहीं है, अंजाम चाहे जो भी हो। आज तक ब्यूरो।